Hello everyone. Today I am explaining lesson number 2 of English grammar book. English grammar book का chapter number 2 parts of sentences. We studies parts of sentence. Okay? In first chapter I explained sentences. सेंटेंसेस क्या होते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं इसे मैं आपको इस लेसन में बताऊंगी. ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज प्रेडिकेट. ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस which performs the action or about which something is started is called subject. मतलब सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस के 2 पार्ट हो गए. पहला हो गया सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जो एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन करता है, काम करता है, या जिसके बारे में बोला जाता है, बात की जाती है, या सेंटेंस जिससे स्टार्ट होता है वह सब्जेक्ट होता है. सेकेंड पार्ट प्रेडिकेट. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें और ज़्यादा बताता है वह प्रेडिकेट होता है. ठीक है ना? आया समझ में आपको? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वह प्रेडिकेट होता है. लेट्स सी एग्जांपल. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty sat on a wall. There is Humpty Dumpty is a subject. Humpty Dumpty is a subject. Sat on a wall is a predicate. Humpty Dumpty यहाँ पर क्या कर रहा है? दीवार पर बैठा है. तो Humpty Dumpty के बारे में बात हो रही है तो Humpty Dumpty is a subject. Sat on a wall मतलब Humpty Dumpty क्या कर रहा है वो हमें यहाँ पता चल रहा है कि वो दीवार पर बैठा है. तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वह प्रेडिकेट होता है. ओके, चलिए इसके बारे में हम इसके क्वेश्चन से और समझते हैं. चलिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम इस क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं उसमें हमें सब्जेक्ट जो है उसे सर्कल करेंगे और जो प्रेडिकेट है उसे हम अंडरलाइन करेंगे. ओके, चलिए फर्स्ट देखते हैं पहला सेंटेंस. द रिवर फ्लोड डाउन द वैली. द रिवर फ्लोड डाउन द वैली. देखिए यहाँ पर आपको जो जिसके बारे में बात की जा रही है दैट इज रिवर. रिवर के बारे में बात हो रही है ना? तो यहाँ पर रिवर जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया और फ्लोड डाउन द वैली इट इज अ प्रेडिकेट. इस सेंटेंस में यह सब्जेक्ट हो गया और यह प्रेडिकेट. नेक्स्ट, द सूप हैड नो सॉल्ट एट ऑल. मतलब सूप में सॉल्ट नहीं है. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द सूप. ओके, इन दिस सेंटेंस सो वी सर्कल द सूप एंड अंडरलाइन हैड नो सॉल्ट एट ऑल. ओके, in next sentence the teacher left the room angrily. We are talking about teacher. Who left the room? Teacher left the room. Then the subject is teacher. Left the room angrily. It is predicate. So we underline left the room angrily. My favorite book was on sale. किसकी फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक. We are talking about my favorite book. So
we circle on my favorite book. It is a subject. My favorite book is a subject. Was on sale. Was on sale. It is a predicate. इसलिए हमने इसके नीचे अंडरलाइन किया। इस तरह से इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक बार फिर से समझेंगे। ओके, यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय।